नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी के सामने रिसर्च के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं रिसर्च के, आप सभी ने पढ़े होंगे और आज उनको और आसान करते हुए आसान भाषा में आप सभी के सामने हम मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और ये आप सभी के लिए एक मुहिम चला रखी है कि रिसर्च की जो आपके डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सभी तक पहुंचाएं। और जितनों ने बैच में एनरोल नहीं किया है, चाहे किसी भी टाइप का बैच हो, आप सभी एनरोल कर सकते हैं हमें मैसेज करके नीचे दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे और आपका इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च होते क्या है, रिसर्च के प्रकार क्या होते हैं। हमने आपके ऑलरेडी 3 पार्ट इससे पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डेफिनेशंस, मीनिंग, ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम आगे पहुंचाते हैं इसी पार्ट को। आइए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आपका लिखा क्या है। फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च। सबसे बेसिकली रिसर्च के प्रकार में सबसे पहली ही रिसर्च है फंडामेंटल रिसर्च। नाम क्या है, देखिए, फंडामेंटल आ जाए या प्योर रिसर्च आ जाए या बेसिक रिसर्च आ जाए, तीनों का एक ही नाम है। फंडामेंटल रिसर्च इज इक्वल टू बेसिक रिसर्च इज इक्वल टू प्योर रिसर्च। यही अल्टीमेटली एक प्योर रिसर्च होती है जो कि थ्योरी बनाती है। जैसे कि स्ट्रेस लेवल महिलाओं में बढ़ रहा है या स्ट्रेस लेवल खिलाड़ियों में बढ़ रहा है, एक थ्योरी जो बनाई आपने, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है इन्वॉल्व हो, इसमें एक थ्योरी जनरेट की जाती है डायरेक्टली, और इसी थ्योरी के बेस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि आपके एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च में काम आती है। तो उसको भी समझेंगे। सबसे पहली चीज यही होती है कि हमें कोई थ्योरी बनानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरली बेसिक रिसर्च जो होती है वो एक्सपेंड करती है एग्जिस्टिंग बॉडी नॉलेज को इन फील्ड विच फिल्स द गैप, जो कि गैप को फिल करता है। एक तरीके से हम गैप को फिल ही कर रहे होते हैं रिसर्च में। जो गैप मौजूद है कि ये जो चीज है वो क्यों है, महिलाओं में ज्यादा गुस्सा है या पुरुषों में ज्यादा गुस्सा है, इस चीज पे भी अगर आपने कुछ कर दिया तो वो भी एक तरीके से फंडामेंटल थ्योरी आ गई आपके सामने, एक बना दिया आपने। तो गैप्स को फिल करना इन द बॉडी ऑफ नॉलेज के मामले में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो स्टडी ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स पर्सन इंटरेस्ट, यानी कि महिलाओं का इंटरेस्ट खेलों में। तो ये क्या है, एक थ्योरी है, एक तरीके से फंडामेंटल है, और एक प्योर, एक बेसिक रिसर्च है। इसमें क्या आपको एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ी क्या? कहीं पे आपने डायरेक्टली कुछ डेटा ले लिया, डायरेक्टली कुछ महिलाओं से पूछ लिया, हाँ भाई बताओ, ये बताओ, एक थ्योरी बना दी, भैया इतना इंटरेस्ट है उनका। उसके बाद में आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का खिलाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ज्यादा ऑडियंस होती है तो क्या ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है खिलाड़ी। तो एक तरीके से किताबी नॉलेज में हम जिसको लिख सकें या किताबों में जिसे छाप सकें या डायरेक्टली हम, हमारे पास में एक थ्योरी आ गई है, वही एक प्योर रिसर्च है। प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च वही है जिसमें हमें थ्योरी मिलती है। उसके अलावा जब हम एडवांस पे जाते हैं, अभी आपके पास में एक थ्योरी आ गई, अब आप एडवांस पे जा रहे हैं, यानी कि आप अप्लाइड रिसर्च, इसको कभी कभी आप एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। हालांकि एक्शन रिसर्च एक अलग ही तरह से एक क्वेश्चन भी आता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च होती है, उसका आंसर होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग एनी इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च यूज होती है, तो एक्शन रिसर्च। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। कहीं कहीं पे आपको अप्लाइड और एक्शन दोनों एक साथ में देखने को मिलेगा। तो जहां एक साथ में देखने को मिलता है, हम इसको ऐसे भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी समझा दूंगा एक्शन रिसर्च होती क्या है। तो अप्लाइड रिसर्च, अभी आपके पास में फंडामेंटल थ्योरी आ गई, बेसिक रिसर्च आ गई। अब अप्लाइड में क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक, इसमें आप चीजों को सॉल्व करेंगे। उसमें आपने थ्योरी दी थी, उसमें आपने जानकारी दी थी, उसमें आपने कुछ चीज बताई थी, उसमें नॉलेज को फिल किया था, नॉलेज आपने प्रोवाइड करी थी। इसमें सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। प्रैक्टिकल चीजें होंगी इसमें, सारी प्रैक्टिकल चीजें होंगी कि मैन बेटर कि वुमेन बेटर, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिवनेस। तो अगर एक्सपेरिमेंट किया आपने
कि स्ट्रेंथ मेजर करी, दोनों की स्ट्रेंथ मेजर करी, सॉल्व किया अपने प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल चीज निकाली। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड अंडरस्टैंड द फिनोमेना, तो चीजों को समझने के लिए जब आप उसको मैदान में उतार देते हैं, जो नॉलेज आपके पास थी उसको आपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में उतार दिया, वही आपकी अप्लाइड रिसर्च है। इट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। जो बेसिक प्योर या फंडामेंटल रिसर्च थी जो आपके पास में मौजूद थी, कुछ तो नॉलेज होगी आपको, आप क्यों करना चाह रहे हैं किसी मेल का फीमेल से स्ट्रेंथ के मामले में कंपैरिजन, क्योंकि आपके पास में कुछ मौजूद है। तो जब आप मौजूद होता है उसी के बेस पे आप चीजें लेके आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टडी कर दी है, हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स विद इंसोम्निया। अब इंसोम्निया की आपके पास में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? नींद ना आना, नींद ना आना। तो बहुत सारी चीजें नींद को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, वर्कलोड हो गया, पैसे की कमी हो गई, पैसे की अधिकता हो गई, या और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइफ थ्रेट हो गए, शादी, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इंसोम्निया। अब यहां पर देखो, वो आपकी प्योर रिसर्च यहां पर क्या कह रहा है, एक ऐसी स्टडी जो बताया आपको कि कैसे हमें इंसोम्निया को ट्रीट करना है। तो इंसोम्निया को, यानी कि नींद ना आने की बीमारी को ट्रीट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको कुछ पेशेंट चाहिए होंगे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके देखने चाहिए कि म्यूजिक से ज़्यादा फायदा हो रहा है, ये दवाई से ज़्यादा फायदा हो रहा है, योगा से ज़्यादा फायदा हो रहा है, मसाज से ज़्यादा फायदा हो रहा है, या फिर उनसे सेल्फ टॉक करके उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक काम आ रही है, या कौन सी टेक्निक है जो काम आ रही है। तो आपने जब भी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में उतार दिया, जब भी दो तरफा चीज़ों को कर दिया, आप भी और वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब भी आपने चीज़ों को लैब में उतार दिया, जब भी आपने चीज़ों को फील्ड में उतार दिया, जब भी चीज़ों को आपने सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल वे में उतार दिया, तब हम कह सकते हैं उसको कि वो अप्लाइड रिसर्च है। तो अब थोड़ा बहुत अंतर समझ गए होंगे। इसको और अंतर को, गैप को फिल करने के लिए हमारे पास में और भी चीज़ें मौजूद हैं, लाइक दिस। इसको मैं अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। अप्लाइड रिसर्च, सबसे पहले हमने देखी बेसिक रिसर्च। एक तरीके से बेसिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो बेसिक रिसर्च में हम एक्सपेंड करते हैं नॉलेज को, जो कि हमारे पास में नहीं है उसको हम गेन करते हैं। यहां पर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ये एक नॉलेज स्पेसिफिक होता है जो आपका बेसिक है। यहां पर आप एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यहां पे सीधा आप नॉलेज गेन करते हैं, हाँ भाई कौन बेहतर कौन अच्छा। यहां पर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का। थ्योरी ओरिएंटेड होता है, इसमें प्योर बेसिक और फंडामेंटल में आप थ्योरी, यहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकल चीजें इन्वॉल्व होती है। इसमें हाथों का काम नहीं होता, इसमें पूरा प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल हो सकती है आपकी जो बेसिक रिसर्च है, लेकिन जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है वो आपकी एक्शन ओरिएंटेड या फिर सिस्टमैटिक चीजें, सिंथेटिक चीजें हो सकती हैं इसमें। बात क्लियर? ये आपकी सब्जेक्टिव डायरेक्टली, जो बेसिक रिसर्च है वो आपकी सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरेटिकल हो सकती है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि इसमें चीजों को आप सॉल्व करने के साथ साथ में आपकी चीजों को अच्छे तरीके से अप्लाई करके भी देखते हैं, अप्लाई करके भी देखते हैं। तो ये आपका फर्क था अप्लाइड रिसर्च में और आपका प्योर रिसर्च में। अब मैं आपको समझा देता हूं एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च के बारे में बता देते हैं। तो जैसे एक्शन रिसर्च अगर आपने नहीं सुना, एक्शन रिसर्च क्या होता है, जैसे कि आप यहां पर बैठे हैं, आपको एक कंप्यूटर का एक काम दे दिया गया है। अब इस कंप्यूटर में आपने कुछ चीजें करनी थी, ठीक है। अब अचानक से क्या होता है कि लाइट चली जाती है, अचानक से लाइट चली जाती है। तो लाइट चली गई अचानक से, आपने क्या किया, जाके देखा, इधर उधर देखा, कोई 2 तार थे
वो दो तार छूट रहे थे, उन तारों को आपने जाके आपस में जोड़ने की कोशिश करी, वो तार आपस में जुड़ गए और लाइट आ गई। क्या आ गई भैया? लाइट आ गई, लाइट आ गई, रोशनी हो गई। आपने क्या किया? एक्शन रिसर्च क्या होता है? यहां पर होता है भैया किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, उसी को हम एक्शन रिसर्च बोल देते हैं। बात समझे? इसमें आपने वहां जाना, ये वो इतनी 100 चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती। एक्शन रिसर्च का मतलब है इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आपको नमक कम लग रहा था खाने में, तो आप खाना दोबारा नहीं बनाएंगे, नमक डाला निकाला, ये इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च होगी। एक ही क्वेश्चन आता है एक्शन रिसर्च से, यही सबसे ज्यादा। तो क्या बात आपको समझ में आई? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है और बाकी रिसर्च क्या क्या होती है उनके बारे में। तो छोटी छोटी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप सभी को? उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो ऐसी ही सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी जो लोग बैच में नहीं एनरोल हैं, बैच में एनरोल करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।